हेलो बच्चों, वेलकम टू सेमी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट एसओ इंस्टीट्यूट। ऑफलाइन कर लो कहीं से, ऑनलाइन होगा यहीं पे। आज हम लोग मिरर का रे डायग्राम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें रे डायग्राम के कुछ रूल पता होना चाहिए। जैसे पहला रूल, मान लीजिए यह एक मिरर है। ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी लाइट रेस इंफिनिटी से पैरेलल आएगा तो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। इंफिनिटी मतलब कहीं दूर से। तो जब भी लाइट रेस पैरेलल आएगा तो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। दूसरा रूल, जो ठीक इसका उल्टा है, जब भी कोई रेस फोकस से पास करेगा तो रिफ्लेक्ट होके वो इंफिनिटी में पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के साथ चला जाएगा। थर्ड लॉ, जब भी कोई लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा, जब भी कोई लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगा। फोर्थ लॉ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। जब भी कोई लाइट रेस पोल पे ऑब्लिकली पड़ेगा, मतलब कोई भी एंगल बनाकर, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वही एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट होगा। मान लीजिए ये 40 डिग्री यहाँ बना रहा है तो ये भी 40 डिग्री बनाएगा। अगर यहाँ 60 बनाता तो ये भी 60 बना के रिफ्लेक्ट होगा। अगर यहाँ 30 बनाता तो इधर भी 30 बना के रिफ्लेक्ट होता। वैसे ये किस लॉ का दूसरे भाषा में बोला गया है, जरूर बताइएगा। तो शॉर्ट में रिकैप करें तो इंफिनिटी से पैरेलल आया रेस फोकस से पास हो जाएगा, फोकस से आया रेस इंफिनिटी में चला जाएगा पैरेलल होकर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगा। जो भी रेज ऑब्लिकली पोल पे पड़ेगा वो ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट होगा। तो अब हम लोग रे डायग्राम करेंगे। सबको रूल समझ में आया या नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला केस है एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इस केस में यह एक मिरर है। तो रे डायग्राम के लिए हम लोग 2 रेज का यूज करेंगे, क्योंकि एक रेज से रेज बनेगा नहीं और 3-4 रेज लेकर के मुश्किलें बढ़ा करके कोई फायदा नहीं है, जब 2 से ही काम बन जाएगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो 2 रेज हम लोग पैरेलल लेंगे। पहला रेज ये पैरेलल आ रहा है इंफिनिटी से, तो जब भी पैरेलल रेज आता है तो फोकस से पास हो जाता है। फोकस मैंने बताया था क्या है, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच में एक पॉइंट है। तो दूसरा रेज नीचे की ओर लेंगे, ये भी पैरेलल आ रहा है तो ये भी फोकस से पास करेगा। तो इस केस में इमेज जो बनेगा वो रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज होगा, एकदम छोटा। अब हम लोग दूसरा डायग्राम देखेंगे जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे होगा।
तो यहाँ मैंने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लिया है खड़ा। तो पहला रेज हम लोग इससे पैरेलल डालेंगे। एरो देना मत भूलिएगा। तो ये पहला रेज फोकस से पास हो जाएगा। दूसरा रेज हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। तो इस केस में जो इमेज बनेगा वो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड होगा, यानी छोटा। अब बात करेंगे जब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। इस ये केस में थोड़ा केयरफुल होना जरूरी है और इसमें प्रॉपर मेजरमेंट की भी जरूरत होती है। थोड़ी सी भी गलती इमेज को गलत तरीके से बना सकता है। यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस को 6 सेंटीमीटर का ले लिया है। और पोल को 3 पे रखेंगे क्योंकि ये इक्वली बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मिरर से रिफ्लेक्ट होगा और फोकस से पास कर जाएगा। दूसरा रेस हम लोग फोकस से लेंगे। तो ऑब्जेक्ट, ये रेज आई और ये इमेज बनेगा। इस केस में इमेज सेम साइज का होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। में जाने से पहले बच्चों, मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है। कौन कौन यहाँ बिना कॉपी लिए बस सत्यनारायण भगवान का कथा समझकर सुन रहे हो? उनसे रिक्वेस्ट है कृपया कॉपी पेंसिल स्केल ले आइए और वीडियो पॉज करके अगला डायग्राम ट्राई कीजिए। तो बच्चों, उम्मीद है आप सबने फोर्थ केस को ट्राई किया होगा। तो फोर्थ केस है बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच होगा। एक रेस तो इमेज इन्वर्टेड, रियल, मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। अब है एट एफ।
यहाँ पे रेज नहीं मीट करेगी। तो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। ये भी रियल और इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड भी। अब है बिटवीन एफ एंड पी। जब इमेज फोकस और पोल के बीच होगा, ये इमेज थोड़ा अलग बनेगा और काफी बार एग्जाम में आता है। तो इस केस में यहाँ पे भी रेज नहीं मीट किया, लेकिन देख करके नहीं लगता ये पीछे से रेज मीट कर सकता है। तो हम लोग इसको पीछे से मीट कराएंगे। इस केस में इमेज वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा। तो ये था कॉन्केव मिरर का 6 केसेस। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम बनाएंगे। वीडियो के पार्ट 1 में हमने बताया था कि कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर होता है, यानी कोई भी रेस को मिरर से दूर फेंक देता है। इसका बस 2 ही केस है। पहला एट इन्फिनिटी। यहां मैंने रियल और वर्चुअल इमेज के कुछ डिफरेंस बताए हैं। कुछ बच्चों को दिक्कत होती है इन दोनों को समझने में। तो रियल इमेज जो होगा वो मिरर के हमेशा फ्रंट साइड पे बनता है, वही वर्चुअल मिरर के पीछे। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, हमेशा उल्टी, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा। रियल इमेज ज्यादातर कॉन्केव मिरर के द्वारा और कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा बनाया जाता है, वही वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस के द्वारा बनाया जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम पे बैक आए तो इसको हम लोग अंदर से पॉलिश कर देते हैं। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। जब भी कोई रेज इन्फिनिटी से आएगा तो वो उसको डाइवर्स कर देगा। अब दूसरा रेज नीचे से लेते हैं, इसको भी ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर फेंक देगा। तो इमेज जो बना वो फोकस पे बना है। अब दूसरा है जब इमेज मिरर के सामने होगा, दूसरा रेस हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करता हुआ लेंगे।
इमेज काफी छोटा बनेगा। तो इन दोनों केस में इमेज कैसा बनेगा, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।